जी, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसे कि आपको पता है कि बजट जो है वो पेश किया गया है पार्लियामेंट में और उसकी मंजूरी के मराहल जारी हैं। तो इसके अलावा इससे इस सिलसिले से जुड़े जो पाकिस्तान की इकॉनमी है वो बजट के गिर्द ही घूमती है। इस हवाले से हमने आज हमद रज़ा साहब को, जो कि साबिक़ चेयरमैन PPM है, उनको दावत दी है। उनसे पूछेंगे कि जो ख़ास करके फार्मास्यूटिकल जो सेक्टर है उसको बजट उसको मुतासर कर रहा है या कोई फ़ायदा हुआ इसका। जी हाँ साहब। बहुत शुक्रिया आपका आज इनवाइट करने का। जैसे आपको पता है कि बजट टेबल हो गया है। हमारा एक दरीना मुतालबा था कि जो सेल्स टैक्स है, क्योंकि सेल्स टैक्स की जो एक बुनियाद है वो एक इनपुट टैक्स है जो आपने एंड यूज़र से वसूल करना होता है और गवर्नमेंट को जमा कराना है। लेकिन एक बहुत बड़ी एनॉमली इस वक्त सेल्स टैक्स में ये है कि हम सेल्स टैक्स तो दे रहे हैं, अपने रॉ मटेरियल पे भी दे रहे हैं, एक्सीपियंट्स पे दे रहे हैं, अपने पैकेजिंग मटेरियल पे दे रहे हैं, लेकिन वो हम वसूल नहीं कर सकते एंड यूज़र से और वो हमारी कॉस्ट का हिस्सा बन जाता है, जिससे कि अद्वियात की बनाने की कॉस्ट ज़्यादा हो रही है। इसमें एक अच्छी बात तो ये की है गवर्नमेंट ने कि जो एक्सीपियंट्स पे या कुछ मटेरियल्स हैं उन पे ड्यूटीज़ कम की हैं, सेल्स टैक्स को कुछ चीज़ों पे उन्होंने 18 से 1% कर दिया है। लेकिन हमारी गुजारिश ये है कि सेल्स टैक्स, क्योंकि लॉ का जो लॉजिक यही है कि एंड यूज़र से लेके गवर्नमेंट को अपने जमा कराना है, तो या तो इसको एग्जाम किया जाए या हमें लेकर चार्ज करके वापस गवर्नमेंट को जमा कराने की सहूलत दी है। अच्छा, दूसरा ये बताइएगा कि जो हमारा रॉ मटेरियल है मेडिसिन का, खासतौर पर एक्टिव इंग्रेडिएंट है या जो एक्सीपिएंट है, पैकेजिंग मटेरियल है, ये सारा इंपोर्ट है। तो इंपोर्ट में कोई आपको आसानी हुई है या दुश्वारी, जैसे पिछले कुछ महीनों से दुश्वारी आ रही थी इंपोर्ट में? सर इसमें तकरीबन 93% जो API, जिसे हम एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट कहते हैं, जो रॉ मटेरियल है वो इंपोर्ट बेस है। अभी माशाल्लाह कुछ पॉलिसी बनी है ऐसी कि रॉ मटेरियल की फैक्ट्री पाकिस्तान में लगेंगी और बहुत जल्द ये परसेंटेज नीचे आएगी। पहले तो 3 माह पहले तो बहुत ही बिल्कुल फुल स्टॉप लग गया था, लेकिन अभी अल्लाह का शुक्र है कि जो LCs बैंक कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं ये हो रहे हैं, लेकिन थोड़ी दिक्कत से हो रहे हैं और लेकिन पहले से बहुत आसानी है। और इंपोर्ट के हवाले से ये है कि देखिए मेडिसिन के ऊपर कोई ड्यूटी टैक्स नहीं होना चाहिए रॉ मटेरियल इंपोर्ट के ऊपर, अदरवाइज उससे आपकी कॉस्ट बढ़ती है और अल्टीमेटली पेशेंट को चार्ज होती है। फर्दर मैं ये कहना चाहूँगा, जो आपकी टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफ़र है, जैसे आपने कोई लैब इक्विपमेंट मंगाना है, आपने कोई मशीन मंगानी है, आपने कोई टेक्नोलॉजी इंपोर्ट करनी है, तो उसको भी फार्मास्यूटिकल सेक्टर को टोटली ज़ीरो रेटेड या एग्जाम्प्ट किया जाए ड्यूटी टैक्सेस या सेल्स टैक्स से। अच्छा, एक बड़ी दुश्वारी आती है कॉमन जो लोग मरीज हैं अद्वियात लेने के हवाले से कि बहुत सारी चीज़ें जो है वो शॉर्ट है। अब शॉर्ट से मुराद ये लिया जाए कि एक तो ये होती है कि कोई ब्लैक मार्केटिंग है, और दूसरा ये है कि वाकई ही अगर उसकी रॉ मटेरियल इनपुट नहीं है तो कैसे मैन्युफैक्चरिंग होगी, या उसकी जो प्राइस कैलकुलेशन है जो ड्रैप जो मुकर्रर करता है उससे में वो सूटेबिलिटी नहीं है, लेकिन एंड यूजर को तो मेडिसिन तकरीबन 30 से 40% शॉर्ट है। तो ये शॉर्टफॉल कैसे कम होगा और इसमें कौन से फैक्टर्स हैं? देखिए, मैं आपको एक मिसाल से वाज़ेह करूँगा कि एक हमारी फॉलिक एसिड की एक दवाई आती थी, तो 30 रुपए की 100 गोलियाँ थी। आप अगर मार्केट से एक टॉफ़ी भी खरीदते हैं बच्चे के लिए तो 5-10 रुपये आपको लगते हैं। अब अगर गवर्नमेंट उस 30 रुपये को 60 रुपये करती तो कहने को ये 100% इंक्रीज़ है, जो कि बहुत ज़्यादा मीडिया में फिर उसका हाइप क्रिएट होता है। लेकिन रियलिटी ये है कि अगर किसी भी दवा की या किसी भी प्रोडक्ट की जो कोई भी कंपनी दुनिया में बनाती है, जब उसकी मैन्युफैक्चरिंग लागत जो है उसकी मैक्सिमम रिटेल प्राइस से बढ़ जाएगी तो वो कंपनी बाय फोर्स बनाना बंद कर देगी। और एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है कि जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है ये भी सारे कमर्शियल इदारे हैं। जब भी बिजली का बिल यूनिट बढ़ता है तो हमारा बिल ज़्यादा आता है। तमाम गवर्नमेंट के टैक्सेस जब बढ़ते हैं तो हमें पे करने पड़ते हैं। जब पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ती है तो हमें पे करनी पड़ती है। जब मिनिमम वेज बढ़ता है हमें इम्प्लीमेंट करना पड़ता है, जिससे कि कॉस्ट बढ़ती है। अब ये कैसे हो सकता है कि अगर किसी भी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ जाए और उसकी MRP फिक्स हो और फिर भी उसकी सप्लाई मुसलसल रहे। जिन प्रोडक्ट में मार्जिन कम होता है वो जारी रहती हैं, जिनमें मार्जिन बिल्कुल नेगेटिव पे चला जाता है और उनके बनाने में लॉस है, वो मजबूरन कंपनियों को बंद करना पड़ता है। जी हाँ सर, मैं आपकी बात से किसी हद तक एग्री कर रहा हूँ, लेकिन जो एक आम आदमी है उसके लिए तो बड़ा मुश्किल है ये समझना कि अगर वो दिल का मरीज है और वो अद्वियात लेने गया या डायबिटीज का उसको आर्जा है तो वो तो दवाई ढूंढेगा और कोशिश उसकी होगी कि सस्ती होगा। वो मुतबादल ब्रांड पे जाएगा, मुख्तलिफ कोई जो भी
लेकिन उसके पास सोल्यूशन नहीं। अगर आप उसको ये लॉजिक देंगे कि ये हमारी कॉस्ट बढ़ गई है, लेकिन परेशानी तो मरीज की खत्म नहीं हो रही इस बात पे, तो इसका क्या सोल्यूशन होगा फिर? अल्टीमेटली जैसे शॉर्ट है तो फिर तो ये शॉर्टफॉल बढ़ता जाएगा। नहीं, आपने बड़ी अच्छी बात की। ये बिल्कुल हम एड्रेस पेशेंट को नहीं कर रहे, ये हम एड्रेस गवर्नमेंट को कर रहे हैं कि गवर्नमेंट जो है, रियासत जिम्मेदार होती है हेल्थ केयर की, रियासत जिम्मेदार होती है लोगों को उनके डोर स्टेप पे तमाम चीज़ें प्रोवाइड करने की, जिसमें कि हेल्थ केयर प्रायोरिटी है। अगर आप अभी बजट ही देखें तो हमारा जो पोर्शन हमने हेल्थ के लिए मुख्तस किया है वो आप देखें, वो बता एग्जैक्टली। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि कोई भी प्राइवेट इदारा किसी भी अवाम को कोई सहूलत जो है मैस लेवल पे प्रोवाइड नहीं कर सकता, ये जिम्मेदारी गवर्नमेंट की है। हाँ, वो क्या कर सकते हैं, नंबर 1 कि ड्यूटी टैक्सेस, सेल्स टैक्स खत्म करें, रॉ मटेरियल के ऊपर, मशीनरी के ऊपर, लैब इक्विपमेंट के ऊपर। गवर्नमेंट क्या कर सकती है कि प्राइसेस को रैशनलाइज करे, कि जहाँ पर एक पता चल रहा है कि कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, अगर थोड़ी सी उसकी कीमत ज़्यादा करेंगे तो उससे वो दवाई अवेलेबल रहेगी। और जहाँ पर पुअर पेशेंट्स हैं, जैसे अस्पतालों में पहले दवा मुफ्त मिलती थी, अब वो नायाब हो गई है। वो बजट जब होगा तो दवाई उनको मिलेगी, खासतौर पे जो क्रिटिकल या एसेंशियल दवाइयाँ हैं वो गवर्नमेंट को सब्सिडाइज या फ्री फराहम करनी चाहिए। अच्छा राम साहब, इसके अलावा ये बताइएगा, जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है उसकी जो पिछले सालों में तो बहुत ग्रोथ रही है, इस वक्त क्या सिचुएशन है? क्या न्यू इंडस्ट्री, न्यू यूनिट डेवलप हो रहे हैं, या जैसे हम सुनते हैं कि बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज जो है वाइंड अप कर रही हैं या मर्जर हो रहे हैं, तो इस वक्त सिनेरियो क्या है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का? देखिए, इस वक्त जो आपकी वर्ल्ड मार्केट है वो तकरीबन $1500 ट्रिलियन की है। पाकिस्तान की मार्केट जो है वो $4-5 बिलियन की है, जो कि 0.20% है दुनिया की मार्केट का। अब जो मल्टीनेशनल्स का जो एक बिजनेस मॉडल होता है कि उनके अपने एक सर्टन पैरामीटर्स हैं, और उनको जब एक वैल्यू नहीं मिलती या उनको ऑपरेशनल दिक्कत आती है या उनको प्राइसेस नहीं मिलती, तो फिर वो समझते हैं कि ये मार्केट उनके लिए इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, वो चले जाते हैं। अब हमने तो इस मुल्क में रहना है, हमने तो और कहीं नहीं जा सकते, तो हम फिर सर्वाइव करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त 98% जो लोकल अद्वियात की ज़रूरत है वो लोकल इंडस्ट्री पूरा कर रही है। और जो उसमें मसाइल हैं, जैसे आप देखें कि नई इंडस्ट्री के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत कर दी गई कि लाइसेंसिंग का और रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस इतना कॉम्प्लिकेट कर दिया गया। अभी पिछले दिनों मैं इंडिया था रमज़ान में, तो वहाँ की सबसे बड़ी कंपनी से के एमडी से मेरी मुलाकात हुई। उन्होंने कहा कि जैसे ही हमारी इंस्पेक्शन होती है, 15 दिन के अंदर हर सेक्शन की 15 प्रोडक्ट्स और लाइसेंस हमारे डोर स्टेप पे हमें मिल जाता है। अब यहाँ पे क्या है कि जब से ये सीटीडी इम्प्लीमेंट हुआ है, 2.5 साल 3 साल लगते हैं एक प्रोडक्ट हासिल करने में। हमें बिजनेस को हासिल करने के लिए मेहनत करना पड़ती है, और हमारे हमसाया मुल्क में बिजनेस पर मेहनत करना पड़ती है। मेरी ये गुजारिश है कि जो ये रेड टेपिज्म है या आप बैरियर्स जो लगाते हैं न्यू एंट्रेंट्स के लिए या इवन अपनी इंडस्ट्री के लिए, तो आप तरक्की का रास्ता रोकते हैं। आप ये समझते हैं कि कंपनी को नुकसान हो रहा है, लेकिन असल में हमारे आने वाली नस्लों को नुकसान हो रहा है कि हम अपनी इंडस्ट्री को रोकने और उनको डेवलप होने के मौके नहीं दे रहे। तो इसमें सर एक और भी फैक्टर है कि जैसे रॉ मटेरियल हम सारा इंपोर्ट करते हैं, पैकेजिंग हो या एक्टिव हो, तो यहाँ पे जो लोकलाइजेशन क्यों नहीं इस रॉ मटेरियल की, उसमें क्या हर्डल है? उसमें R&D की कमी है या इनिशिएटिव गवर्नमेंट नहीं ले रही इस सवाल से? देखिए, उसमें मल्टीपल फैक्टर्स हैं। अभी पॉलिसी तो API की अच्छी बनी है, एक अच्छी बात हो गई है। रॉ मटेरियल की इंडस्ट्री आप देखें, इस वक्त दुनिया में तकरीबन 40-45% ज़रूरत चाइना पूरी कर रहा है और बाकी की हमारा हमसाया मुल्क पूरी कर रहा है। उसकी मल्टीपल रीजंस ये हैं कि पहली बात तो उनकी डोमेस्टिक मार्केट बहुत बड़ी है, क्योंकि ये बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की इंडस्ट्री है जो API इंडस्ट्री है। दूसरा ये है कि सर्टन फैसिलिटीज़ जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, जैसे नेफ्ता क्रैकर है, वो 1 अरबों की इन्वेस्टमेंट और गवर्नमेंट लेवल पे ही होती है। पॉलिसीज़ बेहतर होनी चाहिए, वो कुछ बेहतर हुई हैं, कुछ और हो जाएंगी। लेकिन इसके बावजूद आप देखें कि अगले जो आपके 3 साल हैं, इसमें कम से कम 20 से 25 API की नई इंडस्ट्रीज आएंगी, और ये मैंने आपको रेशो बताया 93% का है, इसमें कम से कम 15% हम लोकल बनाना शुरू कर देंगे इंशाल्लाह। जी आमिर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। आप तो सीधी इस मौजूद पे बात हुई। हम कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान में जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है उसके मसाइल हल हों और सस्ती और मियारी अद्वियात जो है वो आवाम तक पहुँचे। शुक्रिया, थैंक यू।